हेलो। MA MSc सेकेंड सेमेस्टर फूड एंड न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, आजकल हम लोग असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस का चैप्टर पढ़ रहे हैं और जो मेरे हाथ में आज बुक है वो है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन बाय पार्क एंड पार्क। तो इसमें हम इनडायरेक्ट मेथड्स को आज पढ़ने जा रहे हैं। मैंने सरसरा बताया था कि इनडायरेक्ट मेथड्स जो होते हैं वो डाटाबेस होते हैं और इसमें ख़ासतौर से दो मेथड्स आते हैं। एक वाइटल स्टैटिस्टिक्स मेथड जिसमें मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी डाटा होते हैं। मॉर्बिडिटी यानी रोग की अवस्था से संबंधित डाटा होते हैं कि कोई भी बीमारी उसका प्रिवलेंस रेट क्या है, और मोर्टेलिटी मृत्यु दर को कहते हैं कि किसी भी एज ग्रुप में, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है या 1 से लेकर 4 वर्ष तक के बच्चों की जो मोर्टेलिटी है वो होने का क्या चांसेस हैं, या मदर्स की मैटरनल मोर्टेलिटी है, गर्भावस्था के दौरान जो माताओं की डेथ होती है, मृत्यु होती है, उसका क्या परसेंटेज है। तो ये सारे डाटाज जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। और मॉर्बिडिटी में वो भी आता है कि कौन से रोग का क्या डाटा है। और जैसे आजकल कोविड-19 को महामारी WHO ने डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी के साथ इसका सेकंड फेज़ आया है और बहुत तेज़ी से पूरे विश्व में, भारत भी इसकी काफ़ी अच्छी तरह से चपेट में आ चुका है। हमारे कई स्टेट्स में बहुत भयावह स्थिति बन गई है। तो अब मॉर्बिडिटी में और भी चीज़ें आती हैं कि कोई भी रोग महामारी के रूप में कब कितने उस पे जाता है आंकड़ों पे, प्लस किसी महामारी का क्या रूप है, कितने पेशेंट उसमें हॉस्पिटल में एडमिट हुए, कितने पेशेंट्स जो हैं वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए ठीक होने के बाद, और कितनों की उस रोग के कारण डॉक्टर्स ने डेथ डिक्लेयर की। ये सारी चीज़ें मॉर्बिडिटी डाटा के अंतर्गत आती हैं और इन्हीं के द्वारा किसी भी कम्युनिटी में हाई रिस्क केसेस को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो एन एनालिसिस ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स, मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी डाटा will identify groups at high risk। हाई रिस्क कहते हैं जोखिम भरे जो केस होते हैं, जोखिम मतलब जो खतरे वाले केस होते हैं, उनको आइडेंटिफाई कम्युनिटी में करना वो मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी डाटा के ऊपर निर्भर करता है। मोर्टेलिटी in the age group 1 to 4 year is particularly related to malnutrition। 1 से लेकर 4 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनकी मोर्टेलिटी ख़ास तौर से कुपोषण के कारण होती है और कुपोषण की वजह से उनमें मृत्यु दर बढ़ जाती है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे हमारा देश अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो इन डेवलपिंग कंट्रीज़ इट मे बी एज मच एज 20 times दैट आर कंट्रीज़ सच एज ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस से करीब 20 गुना हमारे यहाँ ये मोर्टेलिटी कुपोषण के कारण 1 से 4 वर्ष की बच्चों की ज़्यादा है। द अदर रेट्स कॉमनली यूज्ड फॉर द पर्पस आर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सेकेंड ईयर मोर्टेलिटी रेट ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज़ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, सेकेंड ईयर मोर्टेलिटी रेट मतलब एक तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है 0 से लेके 1 साल तक के बच्चों का, 1 से लेके 2 साल के बच्चों का सेकेंड ईयर, वो हमारे यहाँ ज़्यादा होने का मुख्य कारण है कि कम वज़न के बच्चे पैदा होते हैं और जिसके कारण उनके जीवित रहने की चांसेस कम होती हैं। दीज रेट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड मे थस बी इंडाइसेस ऑफ द न्यूट्रिशनल स्टेटस। ये बहुत प्रभावित करते हैं पोषणीय स्तर को। मोर्टेलिटी रेट्स हाउएवर डू नॉट प्रोवाइड ए सेटिस्फैक्ट्री पिक्चर ऑफ द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ ए पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन के ये जो डाटाज होते हैं, मोर्टेलिटी डाटा, केवल यही सफिशिएंट नहीं है किसी भी कम्युनिटी के न्यूट्रिशनल स्टेटस को बताने के लिए। उसके साथ ही साथ डाटा ऑन मॉर्बिडिटी डाटा में मैंने अभी आपको एग्जांपल तौर पे बताया कि हॉस्पिटल डाटा इसमें लिया जाता है और डाटा फ्रॉम कम्युनिटी हेल्थ
एंड मॉर्बिडिटी सर्वे किए जाते हैं, पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ख़ास तौर से कुपोषण की अवस्था में, रक्तहीनता की अवस्था में, जेरोपैथालमिया की अवस्था में एंड अदर विटामिन्स डेफिशिएंसीज, और एंडेमिक ग्वाइटर यानी घेगा रोग, डायरिया, मीज़ल्स और पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन, मतलब जब पेट के कृमि हो जाते हैं, can be of value in providing additional information contributing to the nutritional status of the community। इसके द्वारा सारी इंफॉर्मेशंस कम्युनिटी की कलेक्ट की जाती हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है वो है असेसमेंट ऑफ इकोलॉजिकल फैक्टर्स। देखिए किताब बहुत बड़ी है और मोबाइल में पूरी तरह किताब कवर नहीं हो रही है, लेकिन जब आपके पास यदि पार्क एंड पार्क की बुक हो, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, तो आप उससे पढ़ सकते हैं, या ऑनलाइन भी ये बुक है, पेज नंबर 473 पे है, और न्यू एडिशन में आप देख लीजिएगा। असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस का चैप्टर है, न्यूट्रिशनल सर्वाइलेंस पेज पर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। लेकिन जो मैं बता रही हूँ उसको आप देखते और सुनते चलिए तो आपके नोट्स बन सकते हैं। माल न्यूट्रिशन जो असेसमेंट ऑफ इकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, malnutrition is the end result of many interaction ecological factor। जो हमारी इकोलॉजी होती है उससे बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि कुपोषण को जन्म देते हैं। In many nutritional survey it is necessary to collect ecological information of the given community in order to मेक द न्यूट्रिशनल असेसमेंट कंप्लीट। किसी भी कम्युनिटी का अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस कंप्लीट करना है तो वहाँ की इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस ज़रूर कलेक्ट करनी चाहिए। ए स्टडी ऑफ इकोलॉजिकल फैक्टर्स कंप्राइज द फॉलोइंग। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? सबसे पहली चीज़ फूड बैलेंस शीट। जो फूड बैलेंस शीट है, दिस इज़ एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एसेसिंग फूड कंजम्पशन। मैंने आपको कल भी बताया था डाइट सर्वे पढ़ाते समय कि हम लोग डाइटरी असेसमेंट जब करते हैं तो हम फूड बैलेंस शीट को देखते हैं, इन विच सप्लाईज आर रिलेटेड टू सेंसस पॉपुलेशन टू डिराइव labels of food consumption in term of per capita supply availability। इसका मतलब यह है कि घर में कितना भोजन खरीद कर आ रहा है, कितनी खाद्य सामग्री खरीद कर आ रही है, कितना भोजन बनकर तैयार हो रहा है और कितने पर व्यक्ति के हिसाब से कितना एक व्यक्ति कंज्यूम कर रहा है। तो जो मैंने RDA 2020 दिया है आपको याद करने के लिए, वो अगर आप याद कर लेंगे तो इस चीज़ को समझना आसान हो जाएगा। द एस्टिमेट रेफर्स टू द कम्युनिटी एज ए होल एंड सो डिफरेंसेस विच में एग्जिस्ट बिटवीन, कई मतलब कारण होते हैं जिसकी वजह से हर कम्युनिटी का, हर जगह का जो फूड कंजम्पशन पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है। हर एक घर का एक सा नहीं होता। हर परिवार में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रिलीजन है, इकोनॉमिक स्टेटस है, एज फैक्टर है, सेक्स फैक्टर है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस पे निर्भर करते हैं। द ग्रेट सिंपलर देन एनी मेथड or the great simpler advantage of this method is that it is cheaper and probably simpler than any method of direct assessment। ये सबसे चीपर मेथड माना जाता है, इसलिए यूज्ड मतलब बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो हम किसी भी फैमिली का, किसी भी ग्रुप का, किसी भी कम्युनिटी का और किसी भी कंट्री का फूड कंजम्पशन पैटर्न
चेक कर सकते हैं। दूसरा जो इकोलॉजिकल फैक्टर आता है वो है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। फूड कंजम्पशन पैटर्न आर लाइकली टू वेरी अमॉन्ग वेरियस सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स। सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप हाई इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप एंड लो इनकम ग्रुप, 3 भागों में बटा है। अब वो डिपेंड करता है किन फैक्टर्स पे। फैमिली साइज़, परिवार का साइज़ क्या है, ऑक्यूपेशन, इनकम, एजुकेशन, कस्टम और कल्चरल पैटर्न इन रिलेशन टू फीडिंग प्रैक्टिसेस ऑफ चिल्ड्रन एंड मदर्स। तो ये फैमिली का साइज़ क्या है, ऑक्यूपेशन कौन सा है, परिवार का क्या इनकम है, कितनी शिक्षा का स्तर क्या है, कस्टम्स फैमिली के क्या हैं, कल्चरल पैटर्न फैमिली का क्या है, ये सब डिपेंड करता है माँ और बच्चे के खान पान के ऊपर, कि माँ और बच्चे का जो खान पान है इससे टोटली रिलेटेड होता है। और इन्फ्लुएंस फूड कंजम्पशन पैटर्न, ये सब इसके साथ में निर्भर करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज। प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, फीडिंग एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुड ऑल्सो बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। हेल्थ एंड एजुकेशनल सर्विसेज में 2 बातें आती हैं। एक तो प्राइमरी हेल्थ केयर आती है। प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित चीज़ें आती हैं। फीडिंग एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पूरा आता है कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मतलब बच्चा जब पैदा होता है तो वीसीजी, डीपीटी, पोलियो, मीज़ल्स, ये सब जितने भी डोजेज़ होती हैं वैक्सीन की वो उसको समय समय पर लगाई जाती हैं। तो ये पॉइंट इसमें इकोलॉजिकल फैक्टर में कवर करता है। फिर कंडीशनिंग इन्फ्लुएंसेस। कंडीशनिंग इन्फ्लुएंसेस का मतलब है दीज इंक्लूड पैरासाइटिक, बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस। कम्युनिटी में 3 तरह के ही इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं किसी भी कम्युनिटी में, परिवार में। पैरासाइटिक का मतलब जो कि पैरासाइट्स होते हैं, जिससे वर्म्स यानी कृमि होते हैं, पेट के कीड़े हो जाते हैं। बैक्टीरियल आप सब जानते हो और वायरल भी आप समझ रहे हो कि ये इन्फेक्शंस जो होते हैं उनके होने के क्या कारण हैं, यही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से छोटे बच्चों में माल न्यूट्रिशन होता है। इट इज़ नेसेसरी टू मेक एन इकोलॉजिकल डायग्नोसिस of the various factors influencing nutrition in the community before it is possible to put into effect measures for the prevention and control of malnutrition। अगर हम किसी भी कम्युनिटी में पैरासाइटिक, बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस को बहुत अच्छी तरह से एसेस करें, यानी उनका बायोलॉजिकल टेस्ट कराएं, बायोकेमिकल टेस्ट कराएं, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस आइडेंटिफाई करने के बाद हम अच्छी तरह से किसी भी कम्युनिटी से माल न्यूट्रिशन जैसी समस्या का निवारण भी करने में सक्षम हो सकते हैं। तो ये इनडायरेक्ट मेथड थे जिसमें हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे एंड असेसमेंट ऑफ इकोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़ रहे थे। तो स्टूडेंट्स, आज ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो गया। असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, इसमें आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में डालिए या फिर पर्सनली कांटेक्ट कीजिए। लेकिन क्लास ऑनलाइन 100% आप अटेंड कीजिए, तभी आपको बात समझ में आएगी। कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, आप कॉलेज में बिल्कुल ज्वाइन नहीं कर सकते हैं ऑफलाइन क्लास को। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ऑनलाइन क्लासेस ज़रूर अटेंड करें। थैंक यू।